आप सभी लोगों का राम राजा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। इसमें क्या है, जो कक्षा 10वीं का पाठ है, जननी तुल्य वात्सला। ठीक है, जननी माने होता माँ और वात्सल्य माने होता स्नेह। सम माने सभी लोगों पर, माँ सभी लोगों पर समान रूप से स्नेह करती है, लेकिन यदि कोई पुत्र दुखी है, कमजोर है, तो उस पर माँ का स्नेह अधिक हो जाता है। यह इस पाठ में बताया गया है। तो जो माँ कामधेनु है, उसमें क्या है, इसकी कहानी है कि जो किसान रहता है वो 2 बैलों से हल के द्वारा अपने खेत को जोतता है, लेकिन क्या होता, उनमें से एक बैल अधिक दुर्बल रहता, तो वो क्या है, काम करने में असमर्थ रहता। लेकिन वो जो किसान रहता, वो उस बैल को बार बार प्रताड़ित करता है। प्रताड़ित करने से वह गिर जाता क्षेत्र में और वह उठने में असमर्थ रहता है, लेकिन फिर भी किसान उस बैल को उठाने का प्रयास करता है। तो क्या है, यह देख करके जो हमारी गायों की माँ कामधेनु है, वो रोने लगती, सुरभि रोने लगती। तो इसको देख करके इंद्र उनसे पूछते कि आपके हजारों पुत्र हैं, सहस्त्र माने हजारों पुत्र हैं, फिर भी आप इसको देख करके क्यों रो रहे? तो माँ कहती हैं कि हमारा जो स्नेह है वो सभी पर समान रूप से है, लेकिन मेरा ये दुर्बल पुत्र है और किसान इसको और अधिक प्रताड़ित कर रहा है, यह देखकर ही मैं रो रही हूँ। तो क्या करते, इंद्र भगवान कहते कि आप घर जाओ, बढ़िया आराम से रहो, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। फिर क्या होता, इंद्र की आज्ञा से खूब पानी बरस जाता, देखते देखते, और किसान के खेत में खूब पानी भर जाता। किसान खुश हो जाता और अपने दोनों बैलों को लेकर के घर आ जाता। इस प्रकार इस पाठ का सारांश है। ये पाठ हमने आपको पढ़ाया, उसको पढ़ना है। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। तो अभ्यास क्या है, सबसे पहला प्रश्न है, वृषभः दीनः इति जानम अपि कह तम नोदिमानः आसीत्। बैल दीन है, यह जानते हुए पे भी उसको कौन हाँक रहा था? तो कृषकः किसान। वृषभः कुत्र पापात्, बैल कहाँ गिर गया? तो क्षेत्रे, क्षेत्रे माने होता खेत। दुर्बले सुते कास्यः अधिका कृपा भवति, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो मातु, माता की। कयो एका शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन 2 में से एक शरीर में दुर्बल था? तो बलिवर्धियो, दोनों बैलों में से एक बैल कैसा था? कमजोर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंडवातेन मेघस्य वैश्य सह कह समझायतः। प्रचंड वायु और बादलों के गर्जन के साथ क्या हुई? तो प्रवर्षः। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा यह लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो कृषकः किम करोति, इसमें किसान क्या कर रहा था? तो कृषकः बलिवर्धित्याम क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें किसान 2 बैलों से खेत को जोत रहा था। अगला प्रश्न है, मातुः माता सुरभि किमर्थम अश्रूण मुंचति, इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो भूमि पतते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूण मुंचति, इसमें भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरभि माता आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर क्या देती? कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नम उत्तरम ददाति यत हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदामि, इसमें सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूँ। ठीक है, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो मातु अधिक का कृपा दुर्बले सुते भवतु, जो पुत्र कमजोर होता उस पर माँ का स्नेह अधिक हो जाता। अगला है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। जननी कीदृशा भवति, माता कैसी होती? जननी तुल्य वात्सला भवति। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, पाठ में किसका संवाद उपलब्ध होता? किसका होता? पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रो संवादः विद्यते। ठीक है,
पाठ में सुरभि और इंद्र का संवाद हमें देखने को मिलता है। तो ये इसके प्रश्नोत्तर हुए। अब इसका क्या है, इसकी हमें सही जोड़ी मिलाना है। क्या मिलाना? सही जोड़ी। तो पहला प्रश्न है कि स्तंभे दत्ता नाम पदा नाम केवलम मेलनम खास स्तंभे दत्ता समानार्थकम कुरुत। का स्तंभ में दिए गए शब्दों का मेल खा स्तंभ में दिए गए समानार्थक शब्दों से कीजिए। तो कृष्ण, कृष्ण का क्या है हमारा? काठिनेन। चक्षुभ्याम क्या है अपना? नेत्राभ्याम। जबेन, जबेन का क्या है अपना? जबेन का है द्रुत गत्वा। ठीक है। और इंद्र, इंद्र का क्या है हमारा? इंद्र का है बाशुवः। ठीक है। पुत्र, पुत्र का है हमारा सुतः। ठीक है। शीघ्रम, शीघ्रम का है हमारा क्या है? शीघ्रम का अरे अचिरम। बलिवर्धिभ्याम, बलिवर्धिभ्याम का है हमारा वृषभः। ठीक है। तो ये हमारी सही जोड़ी हो गई। अब अगला प्रश्न है कि इसमें दिए गए शब्द के हमें विकल्प में लाना है, इनके प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल, स्थूल पद पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है। आपको संस्कृत पढ़ना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला लिखा सा कृष्ण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार उठाता है। ठीक है। तो सह की जगह हमें लिख देना है सह लिखा। कृष्ण कौन उठा रहा था? कठिनाई से। तो कठिनाई की जगह सा कथियम भारम उद्वहति। कृष्ण की जगह जहाँ ये लिखे उसी की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सा कथियम भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृच्छत, इंद्र से उसने प्रश्न पूछा। तो इसमें करना है सुराधिपा की जगह का है ताम अपृच्छत। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, वह दूसरों से कमजोर है। तो अन्येभ्यो की जगह केभ्यो। अयम केभ्यो दुर्बलः। ठीक है। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। तो धेनु नाम की जगह लिख देना कासाम माता सुरभि आसीत। सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु स्वदपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्र होने पर भी वह दुखी थी। तो सहस्त्र अधिकेशु की जगह लिख देना कतिषु पुत्रेशु सत्वपि सा दुखी आसीत। ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण हो गए। अब है हमारा कि रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदे स्थान यथा स्थानम संधि विच्छेद कुरुत्वा। ठीक है। इनके हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे लिखा कुर्बन धनासीत, तो इसका क्या हो जाए? कुर्बन आसीत। ठीक है। तयूर कहा तया धन एकः। ठीक है। क्या लिख देना? तयुः धन एकः। ठीक है। ना उत्थिता, तो नो उत्थिता। ठीक है। सत्वपि सत्सु धन अपि। ठीक है। तथा अपि अहम, तो इसका क्या करेंगे हम? तथा अप्युम अप्यतानि। ठीक है। तथा अप्य तथा अपि अस्मिन। ठीक है। क्या लिख देना? अस्मिन। बहूनि धन आपत्यानि, तो क्या हो गया? बहूनि आपत्यानि। जलोत्पलः, जल धन उत्पलः। क्या लिख देना? जल धन उत्पलः। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम सर्वपदानाम कस्मै प्रयुक्तः, सर्वनाम का प्रयोग करना है। सर्वनाम की जगह किसका प्रयोग किया गया? सा च अवदत् भूवासव अहम वृषम दुखितः अस्मि। ठीक है। सुरभि ने कहा था, सा की जगह क्या लिख देना? सुरभि ने कहा था कि मैं अपने पुत्र को देख करके दुखी हूँ। ठीक है। क्या है? मैं अपने पुत्र को देख करके दुखी हूँ। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदामी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। अहम की जगह क्या है? सुरभि। सह दीन इति जानम अपि कृषकः ताम पीड़यति। ठीक है। वह जानते हुए पे भी उसको प्रताड़ित कर रहा था। कौन कर रहा था? वृष का है। ठीक है। वृष भाई। मैं बहूनि आपत्तानि संति, मैं बहुत सारे पुत्रों की माँ हूँ। तो किसने कहा था? सुरभि ने। सह चा ताम एवं आसंत्वत्य, किसने कहा था कि आप शांत रहो? सांत्वना किसने दी थी? इंद्र ने, इंद्राय। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्व अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तो सुरभि। क्या लिख देना यहाँ? सुरभि।
ठीक है। अगला है हमारा कि हमें क्या करना है, इनके विशेषण शब्द लिखना है, विशेषण और विशेष शब्द तयो मेलनम कुरुत। तो इनके हमें विशेषण शब्द मिलाना है, ठीक है। कश्चित, कश्चित, कश्चित कौन था, कश्चित वृषभा, दुर्बलम बलिवर्ध्यो, क्रुद्धा कौन हुआ था, ये हुआ था हमारा क्रुद्धा हुआ था अपना कृषक, सहस्त्र अधिकेशु क्या है, जननी, ठीक है। अभ्याधिका, अभ्याधिका कृपा क्या है, अधिक कृपा हुई थी, ठीक है। विस्मृतः, विस्मृतः का है अपना विस्मृतः कृषकः, ठीक है। और तुल्य वात्सला क्या था इसमें, जननी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको ये पूरा करवाया, इसको अच्छे से आपको पूरे प्रश्न उत्तर देखना है, ठीक है, और पढ़ना है, ठीक है। अगला पाठ हम आपको आगे फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू।